अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दिए गए इक्वेशंस में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो स्टार्ट में सबसे पहले इसको हम सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो आ जाएगा जी log एक मरतबा लिखेंगे 2 प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बताया था कि जिस लॉग में बेस ना हो उसकी बेस हम 10 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम बेस 10 लगा लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 1 इसको लिखेंगे जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं कि इसकी और इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो लॉग खत्म हो जाएगा, 10 की पावर आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 2x। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा जी 5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर आपको ये कांसेप्ट नहीं आते हैं सिंगल लोगारिथम वाला या एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, तो पिछली वीडियोस देखें, उसमें डिटेल से बयान किए गए हैं। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है जी log 2 नंबर x है प्लस log 2 नंबर 8 है इज इक्वल टू 5। तो इसको भी सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखते हैं। तो log बेस 2 कॉमन आ जाएगी, तो x प्लस 8। तो x प्लस की जगह पे हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, 8 इज इक्वल टू 5। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो 8x 5 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 2 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 8x। तो 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 टू द 8 16 32। तो ये आ जाएगा जी 32 इज इक्वल टू 8x। 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 8 8 1 द 8 8 4 द 32। तो 4 इज इक्वल टू x। तो रीअरेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 4। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 81 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज़ टू पावर x प्लस 2। तो इसको हल करने के लिए इनकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 81 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 3 से होगी, 27 दा 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 x इज इक्वल टू 243 की कर लेते हैं जी 381 पे 327 पे 39 पे 33 पे और 31 पे। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ पावर 5 और x प्लस 2। इस 5 को दोनों को x और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब बेस सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगी, पावर्स इक्वल आ जाएंगी। तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। 5 को इधर ले तो 4x इधर आकर माइनस 5x हो जाएगा प्लस 10। 5 में से 4 निकालेंगे तो माइनस x बचेगा। माइनस को खत्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 माइनस 1 पे माइनस 10। तो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी। तो पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह के है। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास जी 1/27 रेज़ टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो इसमें हम इस 27 को ऊपर ले जाते हैं, तो इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। x माइनस 6 27 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 की पावर आ जाएगी -x और माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 27। तो इस 27 की पावर 1 है, तो बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले जाते हैं, x को उधर ले जाते हैं, 6 माइनस 1 और ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 5। ये रीअरेंजिंग लाजमी किया करें, इसके बगैर आपके जो है नंबर कुछ मार्क्स कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी बेस नहीं दी हुई है तो बेस 10 कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या करनी है, होती 10 है। तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 10 के ऊपर आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, 5x माइनस 10 इधर आ जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने तो आएगा 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 10 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 5x, ये आ जाएगा जी 110, 5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 टू द 10 और 1 कैरी गया तो 5 टू द 10, तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी 22। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फाइनल पार्ट हमारे पास दिया गया जी 6 वाला जो है log बेस 2 है, नंबर x प्लस 1 है, माइनस log बेस 2 है, नंबर x माइनस 4 है इज इक्वल टू 2। तो सिंगल लोगारिथम में लिखेंगे log एक मरतबा, बेस भी कॉमन आ जाएगी, आ जाएगा जी x प्लस 1 माइनस की जगह डिवाइड आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आप लाइन खुद लिख लें, तो 2 इधर आ जाएगा, ये पूरा नंबर उधर चला जाएगा, log खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, तो आ जाएगा जी 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इनटू x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 4 द 16 x प्लस 1, तो x की वैल्यू एक साइड पर रख लेते हैं, इस x को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस x, 16 उधर जाएगा तो 1 प्लस 16, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू आएगी कि 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 17 ओवर 3। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर इन क्वेश्चंस के मतलब कोई भी आपके जहन में कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछा कीजिए, और पूछने से पहले वीडियो को एक मरतबा दोबारा लाजमी देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन कम से कम हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ आती है तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों तक भी ये पहुंच। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है जी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। तो लोगारिथम टेबल की मदद से इसको हल करना है। ये 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम इनको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप बोर्ड के पेपर देने जाते हैं तो कई बार आपके पास लोगारिथम टेबल अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सूरत में कैलकुलेटर तो आपने लाजमी लेके जाना है क्योंकि ये वैसे भी इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करें इसको कैलकुलेटर पे हल करने का तरीका सीखें। अगर कुछ बच्चों ने लोगारिथम टेबल से सॉल्व करना है तो उसके लिए बुक शॉप से लोगारिथम टेबल मिल जाता है, तो वो आप खरीदें। और अगर आप इंसिस्ट करेंगे कमेंट्स में लिखें तो मैं लाजमी आपको ये भी सिखाऊंगा कि लोगारिथम टेबल किस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जी 3.68 into 4.21 over 5.234। अच्छा जी, इन क्वेश्चंस में तकरीबन 5 स्टेप हम करेंगे, 5 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो आपने स्टेप याद कर लेने, आपके लिए काफी आसानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसको लेट करना है x के इक्वल 3.68 into 4.21 over 3.234। तो पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया जहाँ पे हमने लॉग फाइंड किया था, वहां पर हमने ऐसे किया। तो यहाँ पे लॉग नहीं है तो लॉग लेंगे, टेकिंग log on both side, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये आ जाएगा जी log x is equals to log 3.68 multiply 4.21 over 3.234। अब इसको सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे, इन सम और डिफरेंस फॉर्म। तो सम और डिफरेंस फॉर्म कहते हैं जी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो log x इसको एक्सपेंड करेंगे, log 3.68 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा, log 4.21 डिवाइड की जगह माइनस आएगा, log 3.234। तो अब इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका आएगा जी 0। अब जिन लोगों को कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेना आता है वो 2.2 और 2.3 की वीडियोस देखें, आपको लाजमी समझ लगेगी। तो 0 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, log किस तरह से लेना है, log का बटन दबाएं और पॉइंट के बगैर आपने नंबर लिखनी है 368 पॉइंट नहीं लगाना। तो ये आपके पास आएगा जी 2 पॉइंट। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमने लिख चुके हैं, पहले वो आपने लिखनी है, पॉइंट लगाना और पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है जी 5658। इसी तरह इसका भी ले लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसका भी 0 आएगा और पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखते हैं। तो log 421 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नहीं लिखनी, तो पॉइंट के बाद आ रहा है 6243। राउंड ऑफ किया मैंने, राउंड ऑफ का नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें, जब हमने पहले लॉग लिया था 2.2 और 3 में, तो उनमें आपको राउंड ऑफ की भी समझ लगेगी। माइनस वैसे आएंगे,
इसकी जगह भी इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, तो इसका भी लॉग लेते हैं, log 3 2 3 4। तो पॉइंट के बाद आ रहा है जी 5097। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.5097, तो ये आपके पास आ रहा है जी 0.6804। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लॉग को खत्म करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पर दोनों में आगे कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग नंबर हमारे पास है जी 0.6804। लॉग से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आएगा जी एंटी लॉग 0.6804। तो एंटी लॉग किस तरह से लिखना है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, और मैंटीसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो है आपके पास 0.6804। तो मैंटीसे का आपने एंटी लॉग लेना है किस तरह से, शिफ्ट दबाएं, लॉग का बटन दबाएं और एंटी लॉग का मैंटीसा लिखें 0.6804। तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा जी 4.791। तो अब आपने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, कितना डिजिट जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट को हम शिफ्ट नहीं करेंगे, तो यही आपका जो है वो आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, अगर नहीं तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गौर से देखें तो आपको क्लास में इन चीज़ों की समझ है वो लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4.67 into 2.11 into 2.397। तो वही स्टेप पहला, x के इक्वल लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 into 2.397। लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो याद रखिए log x इज इक्वल टू log 4.67 into 2.11 into 2.397 in sum or difference form, in sum or difference form। तो log x तो वैसे ही आ जाएगा, इसमें अब हम लिखेंगे log 4.67 मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। तो log ले लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा पॉइंट, तो log लेंगे हम 467 का, ये आपका आता है जी पॉइंट के बाद 6693 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आएगा, तो log ले लेते हैं हम 211 का, तो ये आ रहा है जी 0.3243। इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आएगा, तो इसका भी log ले लेते हैं, log 2397 तो आएगा जी 0.3797। इन सबको प्लस कर लेते हैं, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 इक्वल दबाते हैं जी, तो हमारे पास आएगा 1.3733। इधर है जी log x। तो log को खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा जी एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग लेने के लिए कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 1 है, मैंटीसा 0.3733। तो मैंटीसा का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट log और मैंटीसा की वैल्यू 0.3733, तो ये आपके पास आएगा 2.362। तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है, कितने डिजिट्स, 1 डिजिट राइट तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि प्लस 1 है, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर लगेगा तो आंसर आएगा 23.62। तो उम्मीद है क्वेश्चन की समझ लगी होगी। सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप लेट है, फिर टेकिंग लॉग लेना है, फिर सम और डिफरेंस फॉर्म में लिख के आपने चौथे स्टेप में इनका लॉग फाइंड कर लेना है, कैलकुलेट करके, और पांचवें स्टेप में एंटी लॉग लेके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो
पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 20.46 raised to power 2 into 2.4122 over 754.3। तो इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल 20.46 raised to power 2 multiply 2.4122 over 754.3 log लेंगे टेकिंग log on both side तो याद रखिए log x is equals to log 20.46 raised to power 2 into 2.4122 over 754.3। सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे इन सम और डिफरेंस फॉर्म ये लाइन अब आप खुद लिखें तो log x is equals to log अच्छा जी पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 20.46 मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस log 2.4122 डिवाइड कीजिएगा माइनस log 754.3। इनका log फाइंड कर लेते हैं जी तो पहले हम लिखते हैं जी 2 वैसे लिख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आएगा जी 1 तो log 2046 पॉइंट नहीं लगाना है तो ये आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी 0.3109 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा जी 0 तो हम लिखते हैं जी log 24122 तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.3824 माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आएगा पॉइंट लगा लेते हैं और लिखते हैं जी log 7543 तो आपके पास आ जाएगा 0.8775 इनको कैलकुलेट करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3109 के साथ जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करें 0.3824 और उसमें से माइनस करें 2.8775 ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 0.1267। एंटीलॉग ले लेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड तो एंटीलॉग log x is equals to एंटीलॉग 0.1267 log एंटीलॉग कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा x is equals to एंटीलॉग 0.1267 बाकी इधर कर लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इसका आएगा जी 0 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होती है और मैंटीसा आपके पास आएगा जी 0.1267 तो x is equals to मैंटीसा का एंटीलॉग लगाते हैं तो एंटीलॉग 0.1267 तो आपको वैल्यू आएगी 1.339 पॉइंट को शिफ्ट करना है तो कितने लीजिए जितना कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट को शिफ्ट नहीं करेंगे तो उम्मीद है इसकी भी समझ लग गई होगी। अब लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो पार्ट नंबर 4 में भी सब कुछ यही है बस आपको एक क्वेश्चन की समझ लग जाए अच्छे से तो बाकी उसी तरह हल हो जाएंगे। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास अंडर रूट 39.364 मल्टीप्लाइड 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सबसे पहले लेट करते हैं x is equals to under root 39.364 multiplied 21.64 और divided by 3.21। taking log on both sides ये लाइन अब आप खुद लिखें ये आ जाएगा जी log x is equals to log under root 9.364 पावर 3 है मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 इन सम और डिफरेंस फॉर्म ये लाइन भी आपने खुद लिखनी है तो log x is equals to अब इस अंडर रूट की पावर 1/3 है वो शुरू में आ जाएगी log 9.364 मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस log 21.64 और माइनस log 3.21। अब इसको हल करते हैं जी सबसे पहले 1/3 वैसे लिख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 पॉइंट अब log निकालेंगे log 9364 तो आ जाएगा जी 0.9715। इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा log 2164 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3
0.52 और माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, पॉइंट लॉग निकाल दें 3 2 1, तो ये आ जाएगा जी 0.5065, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई और ये तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर आएगा उसमें प्लस करेंगे 1.3352 और माइनस करेंगे जी 0.5065, हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.1525। ये log x की वैल्यू आ गई। log खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू भी आप खुद लिखें, तो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1525, तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1525। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास दिया गया जी 1 और मेंटिसा हमारे पास है जी 0.1525। तो इसका एंटीलॉग निकाल लेते हैं मेंटिसे का, तो मेंटिसे का एंटीलॉग निकालेंगे, शिफ्ट लॉग दबाएंगे और 0.1525, ये आपके पास आ जाएगा जी 1.421। अब यहाँ पर हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि इस वैल्यू का 1 है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से मिटा के हम लिख लेते हैं 14.21। तो उम्मीद है आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ लगी होगी। ये तो हाई इजी सवाल है, थोड़े से लेंथी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 नंबर का बोर्ड के पेपर में, तो आसान है, सिर्फ आपने एक मरतबा या 2 मरतबा प्रैक्टिस करें, समझ नहीं लगती है तो वीडियो को बार बार देखें, और जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है, तो आप पिछली एक्सरसाइज की वीडियोस देख के आया करें ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर फिर भी माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लाजमी आप क्वेश्चन किया करें, हमें उससे खुशी होती है, हम आपको उसका आंसर लाजमी करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी इससे फ़ायदा होगा लाजमी। तो उम्मीद है आप ये सपोर्ट हमें करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।